कैसे हो बच्चों? मैं संदीप कुमार मिश्रा एक बार फिर से आपके सामने दक्ष एजुकेशन लाइव पे आप लोगों का स्वागत करता हूं और आज का क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसका वादा करता हूं। हम लोगों ने पिछले कुछ पैसेज के क्लासेस में हम लोगों ने देखा है कि पैसेज को कैसे लेते हैं, उसे कैसे सॉल्व करते हैं। आज इसी कड़ी में एक और पैसेज पे काम करेंगे हम, जो दिखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। तो जो डिफिकल्ट दिखता है वो एक्चुअली में डिफिकल्ट नहीं होता, बस एक बार समझने की जरूरत है। अगर आपने उसको आसानी से समझ लिया, फिर देखो कितने आसानी से वो तुम उसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को बना सकते हो। तो चलो बिना समय गवाए हम लोग अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं। लेकिन आपके स्क्रीन पे एक इंफॉर्मेशन है, आपको एक इंफॉर्मेशन बता दो कि मार्च के महीने में 2 बैचेज आपके शुरू हो रहे हैं। एक 9 मार्च को सवेरे 9 बजे से 11 बजे का, और दूसरा बैच 11 मार्च से सवेरे 7 बजे से 9 बजे का। राइट, तो पोस्ट होली ये 2 बैचेस शुरू होने वाले हैं। जो आपने शहर में है वो आप जल्द से जल्द इस बैच को ज्वाइन करो, ताकि हम आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट दे सके, आपको आपके सपने के करीब लेके जा सके। हम और आप साथ में मेहनत करेंगे और रिजल्ट निकालने के कगार पे पहुंच के जाएंगे, ठीक है। और जो बच्चे हमसे दूर हैं, यहां शहर से बाहर है, तो आप दक्ष एजुकेशन लाइव से जुड़ो और इसके साथ लगातार बने रहो, ताकि आप अपनी तैयारी को और पुख्ता कर सको। चलो इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज एक पैसेज पे काम करते हैं। चलिए, ये पैसेज आपके स्क्रीन पे है। मैं 1 सेकंड के लिए आपके स्क्रीन से हट रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि हम लोग इसको अच्छे से समझ सके। जब मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो आप ध्यान से इसको देख सके और ध्यान से इसको समझने की कोशिश कर सको, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो, क्या कह रहा है? As the sun inches to its peak activity in its solar cycle, an explosion has been picked up behind the northeastern limb of a star in our solar system. Solar observatories saw bits and pieces of the explosion, which remain obscured in the view from Earth's orbit. ठीक है, इस पैराग्राफ का मतलब क्या हो रहा है कि जैसे जो सूर्य है ना, जो अपना जो सोलर साइकिल है, जो सौर चक्र है, उसके चरम पे, उसके कहते हैं कि फाइनल स्टेज पे पहुंचने ही वाला होता है, तब वहां पर क्या होता है ना कि जो इसके जो नॉर्थ ईस्टर्न लिम, ठीक है, मतलब उत्तरी पूर्व हिस्सा जो है, वहां पर जो सोलर ऑब्जेक्ट्रीज है, जो सोलर ऑब्जर्वेटरीज है, उसने एक चीज वहां पे फील करी, वहां पे उसने ना ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया? कि वहां पर एक एक्सप्लोजन हुआ, एक विस्फोट हुआ, और उस विस्फोट में जो तारे के टुकड़ों को उड़ते हुए देखा गया। और ये किसने ऑब्जर्व किया? ये जो सोलर ऑब्जेक्टरीज जो धरती के ऑर्बिट में छुपे होते हैं, उसने इसे ऑब्जर्व किया, एक एक्सप्लोजन को। अब आगे क्या होता है? द एक्सप्लोजन वाज स्पॉटेड ऑन 31 जुलाई at around 2309 UT. UT का मतलब क्या हो जाता है बच्चा? यूनिवर्सल टाइम। And Earth orbiting satellites registered a long-lasting C9.3 class solar flare. The intensity is probably an underestimate because it was partially eclipsed by the age of the sun. नासाज सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी, जिसे हम लोग एसडीओ कहते हैं, सॉ हॉट डेब्रिस फ्लाइंग अवे फ्रॉम द ब्लास्ट साइट, स्पेस वेदर विच ट्रैक्स द सोलर एक्टिविटी रिपोर्टेड। तो आपने अभी यहां पे देखा कि जब सौर चक्र पूरा होने वाला था तो एक्सप्लोजन हुआ, और ये जो एक्सप्लोजन है वो कब रिपोर्ट किया गया? ये एक्सप्लोजन जो था वो स्पॉट किया गया 31 जुलाई को। 31 जुलाई को इसकी स्पॉटिंग हुई, और कितने बजे में हुई? 23:09। 23:09 यूनिवर्सल टाइम का मतलब हो गया, आप इंडियन टाइम के हिसाब से देखो तो 11:09 पे, 11:09 पे ये ऑब्जर्व करी गई। किसके द्वारा? जो अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स जो होते हैं, जो अर्थ के इर्द गिर्द घूमते हैं जो सैटेलाइट, उसने इसे ऑब्जर्व किया। और उसने और क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो लॉन्ग लास्टिंग जो C9.3 जो ऊर्जा से जो स्क्वायर जो एनर्जी है ना, वो जो आग का गोला उस एनर्जी के साथ वहां पे निकला। द इंटेंसिटी इज प्रॉब्ली एन अंडरएस्टिमेट, जो उसकी तीव्रता थी ना, जो कहा गया, वो तीव्रता को शायद कम आंका गया, वो उससे कहीं ज्यादा तीव्रता का वो विस्फोट था।
ठीक है, क्यों क्यों उतना इसे अंडर एस्टिमेट किया गया? क्योंकि इट वॉज पार्शियली एक्लिप्स्ड बाय द एज ऑफ द सन, क्योंकि वो जो विस्फोट वाला जो हिस्सा था ना, वो सूर्य के एक हिस्से से छुपा हुआ था, वो आंशिक रूप से ही दिखाई दे रहा था, वो बाकी का हिस्सा छुपा हुआ था, इसलिए पूरा का पूरा विस्फोट नहीं दिखाई दे सका। नासा का जो सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी है, जिसे हम लोग एसडीओ कहते हैं, उसने देखा कि विस्फोट के बाद जो मतलब गर्म मलबे थे, जो तारे के जो टुकड़े थे, उसको विस्फोट स्थल से दूर उड़ते हुए देखा, दूर उड़ते हुए उसे महसूस किया। और ये बात किसने रिपोर्ट करी? स्पेस वेदर। स्पेस वेदर जो सौर की जो गति होती है, जो उसके साइकिल को जो ऑब्जर्व करता है ना, उसने इस बात को रिपोर्ट किया कि विस्फोट स्थल से तारे के टुकड़े को दूर उड़ते हुए देखा गया। अब आगे क्या कह रहा है? While the explosion was powerful, explosion जो था, वो विस्फोट जो था, वो बहुत पावरफुल था। Experts have predicted that Earth is not in the line of the fire from the sun. Scientists are expected to get a view of the active region later this week. As it comes to sight, Earth is not in the line of fire. The explosion is significant because it may herald an active region set to emerge over the sun's northeastern limb later this week. A new sunspot group could bring an end to weeks of relative quiet, space weather said in its report. अब देखो, जो स्पेस वेदर है, उसने अपने रिपोर्ट में कहा कि जो एक्सप्लोजन था ना, वो बहुत ज्यादा पावरफुल था, बहुत पावरफुल था, क्योंकि उसने ये वहां पे एक्सप्लोजन के बाद तारे के टुकड़ों को और जो गर्म मलबे थे उसे उड़ते हुए देखा था। उसने कहा कि जो धरती है ना, वो इस आग के फायर, इस विस्फोट के लाइन में नहीं आती है, वो आग के लाइन में नहीं आती है, ठीक है। और साइंटिस्ट को ये उम्मीद है कि ना वो एक वीक, मतलब जो अगले वीक में, कुछ वीक के बाद में उसे वो एक्टिव रीजन्स मिल जाएगा, और इस बात का भी पुख्ता हो जाएगा कि जो धरती है ना, वो सूर्य के फायर के लाइन में नहीं आती। लेकिन ये जो चीज है, इट में हेराल्ड, और उस विस्फोट के बाद इस बात का भी पता चल जाएगा कि ये जो विस्फोट था वो कितना खतरनाक था, और उसने एक मतलब जो एक लाइन है, जो सन स्पॉट है, उसको इमर्ज करा दिया। तो आई होप ये पूरा का पूरा पैसेज आपको समझ में आया, जहां पे सौर चक्र के समाप्ति के दौरान उसके चरम पे पहुंचते पहुंचते एक विस्फोट हुआ, और उस विस्फोट के वजह से जो तारे के टुकड़े हैं उसको उड़ते हुए देखा गया, और विस्फोट बहुत खतरनाक था। उस विस्फोट की शक्ति और उसके इंटेंसिटी के बारे में इस पूरे पैसेज में बात करी गई है। तो आई होप आपको ये पैसेज अच्छे से समझ में आ गया है, और जब ये पैसेज अच्छे से समझ में आ गया है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं ना बच्चा? तो चलो हम लोग क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं हम लोग बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। देखिए, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है? अच्छा, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है, ये इस पैसेज में जो वर्ड्स दिए गए हैं उनके सिनोनिम ही बताने हैं। बढ़िया, ये तो बहुत अच्छा है। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द पैसेज। ये पैसेज में जो वर्ड्स दिए गए हैं उनके सिनोनिम्स बताने हैं। और जो पहला वर्ड है हमारा, दैट इज पार्शियली। पार्शियली का मतलब क्या हो जाता है कि कुछ हिस्सा। तो जब हम लोग कुछ हिस्सा की बात करते हैं तो देखो, ये सपोर्टिवली है, ये नहीं हो जाएगा। पार्टली, यस, पार्टली का मतलब होता है कुछ हिस्सा। तो आगे ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है, बी इज द राइट आंसर। आई एम श्योर आप मेरे से पहले इस क्वेश्चन का जवाब बना दिए होंगे। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, द नेक्स्ट वर्ड इज डेब्रिस। और डेब्रिस अभी हम लोगों ने पैसेज में पढ़ा है ना। पैसेज में क्या पढ़ा है कि जो विस्फोट के बाद जो उसके मलबे थे, जो उसका जो मतलब जो कचरा था, जो डैमेज पार्ट था, उसे हम लोग डेब्रिस कहते हैं। और सेम मीनिंग जो होता है ना, वो होता है डेटिरस का। इसका भी मतलब यही होता है, जो कचरा मलबा जो होता है वही हम लोग कहते हैं। तो यह हमारा सही जवाब हो गया। तो ये बाकी को देखने की भी जरूरत नहीं है। द राइट आंसर विल बी डेटिरस। आई होप ये समझ में आ गया बच्चा। डेट्रिटस हमारा सही जवाब हो गया, डेट्रिटस। द नेक्स्ट वर्ड इज स्पॉटेड। स्पॉटेड का मतलब होता है, ठीक है, उस चीज का पता लगाना, उस चीज को ऑब्जर्व करना। और जब उस चीज को ऑब्जर्व करने की बात करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं विटनेस्ड। मैंने उस चीज को देखा, ऑब्जर्व किया। तो विटनेस्ड विल बी द राइट आंसर। तो यहां पर भी ये ऑप्शन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। राइट बच्चा?
तो देख रहे हो ना, जैसे ही तुम्हें पैसेज समझ में आ गया, तो पैसेज समझ में आते ही चीजें कितनी आसान हो जाती। जो हमें दिखता है कि मुश्किल है, लेकिन वो एक्चुअली में मुश्किल नहीं होता, बहुत आसान होता है और हम लोग उसको आसानी से बना सकते हैं। हमारा जो चौथा वर्ड है दैट इज पिक। पिक का मतलब क्या होता है? जो सर्वोत्तम जो ऊंचाई होती है, ठीक है, उस ऊंचाई को हम लोग पिक कहते हैं। अब यहां पर अगर ये वर्ड देखेंगे तो देखो, ग्लांस तो होगा नहीं, ग्लांस का मतलब एक झलक हो गया, पॉइंट भी नहीं होगा, बॉटम तो सबसे नीचे की बात होती है। यस, जेनिथ। जेनिथ का मतलब भी होता है हाईएस्ट पिक, जो आप एकदम ऊंचाई पे पहुंच जाते हो उसे जेनिथ कहते हैं। सॉरी। तो आई होप आपको ये पैसेज अच्छे तरीके से समझ में आ गया और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी। तो फिर आप इसी तरीके से इसका प्रैक्टिस करो। इसका जो वर्डिंग था, इसका वर्डिंग बहुत अच्छा था, तो एक बार इस पैसेज को ध्यान से देखो, इसके वर्ड को ऑब्जर्व करो और जो डिफिकल्ट वर्ड्स है उन वर्ड्स को अपने कॉपी पे लेके आ जाओ, ताकि दोबारा ये जो वर्ड आए, दोबारा इस तरीके का पैसेज आए तो आपको समझने में दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। तो इसी के साथ आज संदीप कुमार मिश्रा दक्ष एजुकेशन लाइव से लेता है विदा। फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, और अगले क्लास में कुछ फिर कमाल की चीजें सीखते हैं जो हमारे परीक्षा पे, हमारे रिजल्ट के और नजदीक हम लोगों को लेके जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो पसंद आया और आपने कुछ सीखा, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जरूर उन बच्चों तक पहुंचाएं जिनको अपने एग्जामिनेशन के लिए इसकी मदद की जरूरत है। सो थैंक यू बच्चा, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू।